इन्होंने ईडी हमारे पे परेशानी शुरू कर दी, डंडे लेके आ गए, ये रॉड लेके आ गए, उससे मेरे को मारा, मेरी माँ को भी मारा, मेरे पापा एकदम भागे तो मेरे पापा को भी इन्होंने मारा काफ़ी। मेरे कान में बाली और सोने की चैन, मम्मी के बाले, वो सब चीज़ें इन्होंने छीनी है। FIR दर्ज नहीं करी। आईओ के ये बढ़ते, हाँ भाई भी खर्चा पानी चाहता है क्या, तेरे को भी पैसा दिलवाएं क्या? मैंने जी मैं पैसे की तो बात बोल ही नहीं रहा, आप पैसे की बात बोल रहे हो। आईओ का नाम है रवि तोमर SI। मेरे सर में 12 टाँके हैं, मेरे फादर के 6 टाँके मुंह में, पूरा हाथ इंजर्ड है, ये हाथ भी नहीं उठाए होंगे। मेरी मम्मी के संग में मार पिटाई करी है सारे लोगों ने। यहाँ वो बज रहा था मेरे यहाँ, हाँ बज रहा था। इन लोगों ने गाड़ी दी तो फिर वो बैठे कुर्सी पे लात दी, गिर गए तो इन लोगों ने भी मारी। इधर कपड़े भी रखे, अभी खून के दिखाए आपको, रखे। यहाँ सर फूटा, यहाँ पूरे शरीर में चोट है और एक लड़का के यहाँ पट्टी बंधी अभी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग ज्योतिनगर थाना इलाके में खड़े हैं और यहाँ अशोकनगर इलाका आता है। यहाँ पे एक शादी को लेके बवाल मचता है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की शादी है आज, और कल जब उसका हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था तो वहाँ पे डीजे को लेके आपस में कहासुनी होती है और वो कहासुनी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये झड़प बढ़ते बढ़ते मार पिटाई तक पहुँच जाती है, जिसमें 3 लोग एक फैमिली के जो मुख्य इसमें घायल हैं, संदीप, जिन्होंने हमें कॉल की, उनके द्वारा बताया था कि उनको 12 टाँके उनके सर में आए हैं। उनके साथ में उनकी मम्मी को भी काफ़ी गंभीर चोट आई हैं और उनके पापा को भी 6 टाँके उनके गाल पे आए हैं और उनके हाथों पे आए हैं। ऐसे में जब हमने दोनों पक्षों से बात की तो यहाँ मामला ही कुछ और निकल के आता है। बताया जा रहा है कि यहाँ डीजे को लेके कहासुनी हुई थी, मगर संदीप का कहना है कि हमने डीजे को लेके कुछ नहीं कहा, हमने साफ कहा कि आपके घर में शादी ब्याह है, आप एंजॉय करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रात को 11 बजे तक डीजे चला है, ऐसा आरोप है। और जिसके घर पे शादी है, जब हमने उनसे बात की तो उनका भी कहना यही है कि रात को डीजे को लेकर बवाल हुआ था और इसी बीच में हाथापाई इतनी बढ़ जाती है। मगर संदीप, जिनको काफ़ी गंभीर चोट आई है, उनके परिवार को गंभीर चोट आई हैं, यानी बड़े बुजुर्गों को भी मारा गया है इसमें, उनका आरोप है करीब 40 से 45 लोगों ने मिलकर मारा है जो इस घर में आए थे शादी विवाह में। साथ साथ यहाँ पे 1-2 दुकान है परचून की, उसके अंदर भी लड़ाई झगड़ा होता है, सामान गिरा दिया जाता है और काफ़ी नुकसान उनका होता है। हालांकि उनको उनका जो नुकसान है वो भर दिया गया है, मगर सवाल वही उठता है कि आखिर इतना खूनी खेल यहाँ क्यों खेलाता है। एक दूसरे को इस तरीके से मारा जाता है लाठी डंडों से। एक महिला जो कि अच्छी खासी बुजुर्ग हैं, उनके करीब अगर कहा जाए तो करीब 50 साल की उम्र है, उनको डंडों रॉड से मारा था, उनके काफ़ी जख्म हैं। उनके संदीप के पिताजी को मारा जाता है जिनको 6 टाँके आते हैं और संदीप को भी 12 टाँके हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? थाना ज्योतिनगर है, उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका है, और अगर जो गुनहगार हैं उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया, FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है? ये सभी सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे आईओ के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आईओ के द्वारा कहा जाता है, जो कि तोमर है यहाँ पे आईओ, उनका साफ कहना है कि आपको खर्चा पानी चाहिए, आपको खर्चा पानी के लिए आप ये सब कर रहे हो, आप अपना खर्चा पानी लीजिए। क्या पुलिस खर्चा पानी या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बैठी है? ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और अब पुलिस भी इस पे अगर निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो सवाल तो पुलिस पे खड़े होंगे। और यह लड़ाई जिस तरीके से हुई है, इसमें इंसाफ होना चाहिए और जिसने भी गुनाह किया है, जिसने भी हमारे पिटाई किया, जिसने भी इसमें लोगों को घायल किया है, उस पर सख्त से एक्शन हो। देखिए, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है और सामने जो परचून की दुकान है जहाँ ये स्कूटी पे अंकल जी खड़े हैं, यहाँ पे इसी दुकान के अंदर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी सारा सामान गिराया जाता है और ये वो चौक है। यहाँ पे आज ये जो आप देख रहे हैं घर, ये देखिए, जो पीड़ित हैं संदीप, इनकी हमें कॉल आती है, ये सामने खड़े हैं और इसी गली में यहाँ पे शादी है। कल यहाँ पे मेहंदी का और हल्दी का प्रोग्राम था, उसको लेके यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ इशू हुआ है। मगर जब हमने पीड़ित संदीप से बात की तो उनका कहना है कि डीजे को लेके बात हुई थी, मगर मुझसे जब पूछा गया कि डीजे लगाने में या बजाने में कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, हमने मना किया, हमें कोई दिक्कत नहीं, शादी ब्याह है, आप अपने एंजॉय करिए, अपनी शादी देखिए। मगर उसी बीच में करीब, जैसा इनके आरोप हैं कि करीब 40 से 45 लोग, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ये देखिए, पत्थर पुत्थर यहाँ अभी भी आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं और संदीप को मारा गया है।
12 टाके इनके सर में आए हैं। वो यहाँ से भाग के अपनी जान बचाते हैं और थाना ज्योति नगर है जिसका यहाँ पे रोल आता है। तो आईओ, जैसा कि संदीप के आरोप हैं, आईओ का कहना है कि तुम्हें कुछ चाहिए अपना खर्चा पानी लेके मामले को ख़त्म करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, क्या हुआ था और कब हुआ था ये कल रात की बात है। इन्हों के हमारे सामने वालों के हल्दी गेंद का प्रोग्राम चल रहा था। क्या नाम है उन लोगों का? इन्हों का नाम, ये 4 भाई है। बड़े वाले का नाम राकेश है, बीच वाले का नाम मुकेश है, तीसरे नंबर वाले का सुनील है, और मुकेश का लड़का रोहित, और इनकी बुआ का लड़का राजीव, और एक जय सिंह, और क्या कहते हैं पीछे गली में इनके और रिश्तेदार वगैरह जो रहते हैं वो सारे के सारे ही थे। इनों का पूरा प्री प्लान था। तो एक्चुअल में क्या है, मैं जो है ना शिव बिहार गया हुआ था। तो जहाँ से इनकी लड़की की सगाई हुई है वहाँ मेरा लड़के वालों की तरफ से निमंत्रण आया हुआ था। तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो इन लोगों को वहाँ पे लगा कि ये क्यों आया, ये सब मेरे को घूर घूर के वहाँ देखने लगे। तो मैंने अपना वहाँ खाना वाना खाया, अपना वहाँ से खाना वाना खा के मैं अपना निकल आया। तो इन्हों की कल जो ना मीटिंग वगैरह बनी थी, वहाँ पे से किसने काट दिया है, ये क्यों गया है। तब इन्होंने अपनी मीटिंग से जोड़ी होगी, इन्हें पता चला कि हाँ भाई ऐसे थे। पीछे गली में एक झुंडी अंकल रहते हैं, उन्होंने यहाँ कार्ड आया था। उस कार्ड में हमारे फादर का भी नाम था। पापा ने जाने से मना कर दिया। पापा कह लगे तू ही चला जाइए बेटा, रिश्तेदारी पुरानी है। तो उस कारण मैं वहाँ पे निमंत्रण में वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ से आने के बाद इन्हों की मीटिंग बनी। मीटिंग बनने के बाद तो मैंने भाई जिसने बुलाया था उससे पता कर लो क्यों बुलाया था। लड़के वाले की तरफ से हमारे निमंत्रण आया तो हम इस मारे गए थे बिगैर बुलाए कोई किसी। जी, मैं रात 11:30 साढ़े 11 के करीब काम पे से आया। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे झुंड बना के। इन्होंने मेरे को यहीं रोक लिया कि भाई तेरे से बात करनी है। मैंने आप बताई तो कोई ये डीजे बज रहा है, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग और भी इधर से आए, फिर ये कहने लगे हाँ भाई तुझे क्या दिक्कत परेशानी है। मैंने क्या दिक्कत परेशानी है, मैंने दिक्कत परेशानी होती तो मैं 112 पे कॉल करता। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अपना तुम्हारा शादी का फंक्शन है अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनसे आपने बात जो की है जी। तो इन्होंने ये बोला है आपसे कि आपको कोई डीजे से कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोला। आपने मना किया? हमने मना कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तो लोग यही कह रहे हैं कि डीजे की वजह से लड़ाई हुई है, आपने ऑब्जेक्शन किया था। हमने कोई एक्शन नहीं, अगर एक्शन करते तो 112 पे कॉल करते। फिर ये मेरे को सामने की तरफ ले जाने लगे, गले में हाथ डाल के कि भाई तेरे से बात करनी है कोई। मैंने कहा बात तो यहाँ भी हो सकती है, आगे क्या ले जा रहा। तो आगे परचून की दुकान से आगे मेरे को यहाँ तक ले गए थे। इन्होंने मेरे को घेर लिया। घेरने के बाद ये मेरे से कहने लगे हाँ भाई तो क्या दिक्कत परेशानी है। यही इन्होंने दोबारा वर्ड बोला। मैं कहा मेरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और भाई इतना कहते हैं इसका लड़का मुकेश का लड़का जो है वो आया अपने यार दोस्तों के साथ में। उसने आते ही पहले मेरे पे लात मारी, मैं बच गया। फिर उन्होंने मेरे चाटा मारा, वो मेरे आँख में लगा यहाँ पे, उसकी उंगली जो है आँख में लगी। लगते ही फिर उसके बाद जब इन्हों का सीधे ही अटैक एक्शन था तो फिर वो हत्तापाई में सारे मेरे पे चिपट गया। तो मैंने मेरे पे हाथ चलाया गया, वो चलाया मैंने। मेरे को बचाने में दुकान वाले सामने हैं, इन लोगों ने मेरे को बचाया। तो मुझे बचाने के चक्कर में दुकान वालों को भी नुकसान कर दिया। इनके साथ भी मार पिटाई हत्तापाई वगैरह करी है। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने ये यहाँ पे ईंट रखी हुई है बाहर। इन्होंने ईंट ही हमारे पे परेशानी शुरू कर दी। डंडे लेके आ गए, ये रॉड लेके आ गए। उससे मेरे को मारा। तो मेरी मम्मी ने देखा, चीख पुकार की आवाज़ सुन के मेरी मम्मी मेरे को बचाने के लिए भागी। तो मेरे को बचाने के लिए भागी तो इन्होंने मेरी माँ को भी मारा। मेरे पापा एकदम भागे तो मेरे पापा को भी इन्होंने मारा काफ़ी। हम घर के 3 ही मेंबर थे और कोई हमारी फैमिली में है नहीं। तो इन्हों के सारे जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं शादी के, कम से कम ये 50-60 लोग हैं। और इनके रिश्तेदार वगैरह जो यहाँ रहते हैं उनके कम से कम मरे से मरे 10, 12, 13 घर हैं यहाँ पे। इन लोगों की सबकी संगठन से था, प्री प्लान था। ये सब मेरे को प्री प्लान के थ्रू मेरे को मारा। आपके ऊपर 30-40 लोगों ने अटैक किया है? जी। और हाँ जी, उससे पहले भी मेरी माँ के साथ भी इन्होंने मार पिटाई करी है। कान के बाल वाले ये सब छीन लिए। मेरी कान की बाली सोने की थी, 1.5 तोले की सोने की चैन, वो इन्होंने मार पिटाई में थी, वो सब छीन ली। मेरी माँ के अभी कुंडल जो है वो सब इन्होंने मार पिटाई वो छीन लिए। तो ये इस तरह की हमारे साथ में घटना करी गई है। और अब ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कितने लोग, अगर कहेंगे तो कितने लोग थे ये जिन्होंने आपको मारा? तकरीबन जिन्होंने मेरे को मारा है ये 25 से 30 थे। और इनमें औरतें भी थी। इनकी लड़कियां, औरतें, इन्होंने ईंटें बजानी फेंकनी शुरू कर दी। वो हमारे लगी है, मेरी माँ के लगी है। और जिनके जेंट्स वगैरह जो थे वो उन्होंने मेरे मम्मी पापा पे ईंट भी मारी है डंडों से। और एक पाइप तार रोड उससे इन्होंने मारना स्टार्ट हमें कर दिया।
और ये जितने भी इनके सारे घर हैं, इनके पड़ोसी ये जितने भी हैं, इनके ये सारे रिलेशन में ही हैं। आपका पहले भी कोई रंजिश रही है इनके साथ में? पहले से रंजिश से हमने जब से मकान लिया है तो ये लोग चाहते थे कि हमारे उठे बैठे में बुलाएं। हम किसी के यहाँ ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते, हम अपने अपने घर से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। हमें कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी के घर आए जाएँ, ज़्यादा बैठें, बोलचाल रखें। तो इन्हें इस चीज़ की सामने वालों को ये बुराई कि हमारे यहाँ नहीं बैठती है, फलाना ढिमका, तो फिर ये हमारे यहाँ घर का कूड़ा फेंकना, पानी फेंकना आज भी करते हैं लोग, मगर हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। पहला हमारा मकान नीचे था तो नालियों में ईंट लगा दिया करते थे, ये पड़ोसियों को भड़काते हैं कि ऐसे इन्हें परेशान करो, घर में पानी भरेगा। अब हमने मकान जैसे तैसे करके हमने बना लिया है, ब्याज पैसे ले ला के जो भी हमने रिश्तेदारों से लेके, तो इन्हें अब इस चीज़ का भी जलन है कि इन्होंने साला मकान क्यों बना लिया, यहाँ से बस ये भेज के चले जाएँ यहाँ से किसी प्रकार से। इन्हों की मकसद ये है कि अगर यहाँ रहेंगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आपकी कोई रंजिश तो नहीं इन लोगों से? मेरी नहीं, पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस यही पहले गाली गुप्ता रही, यही चीज़ स्टार्टिंग इन्होंने लड़ाई झगड़े गाली गलौज से इन्होंने शुरू करी है। इससे पहले 10-12 साल पहले इन्होंने मेरी माँ के संग में 10-12 आदमियों ने मार पिटाई करी थी। उस टाइम भी मार पिटाई करने के बाद इनके कानों के भाले वाले छीन लिए, और अब भी वही करा है। मेरे कान में बाली और सोने की चैन, मम्मी के भाले, वो सब चीज़ें इन्होंने छीनी है। ये प्री प्लान के साथ सारे के सारे यहाँ बैठे हुए थे। अभी इसके बाद आप पुलिस कंप्लेंट करने के लिए भी गए थे? हाँ, वहाँ से किस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई हैं? मैं गया था, सुबह आते हो फैसला यहाँ से कर लोगे अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट से भी फैसला करोगे। पुलिस ने FIR दर्ज की? FIR दर्ज नहीं करी। आईओ के ये बढ़ते, हाँ भाई तू जिसका पड़ोसी का तुम्हारे का उसका दुकान वाले का जो खर्चा हुआ है उससे खर्चा पानी मिल गया, तू भी खर्चा पानी चाहता है क्या? तेरे को भी पैसा दिलवाएं क्या? मैंने जी मैं पैसे की तो बात बोल ही नहीं रहा, आप पैसे की बात बोल रहे हो। तो वो सब मेरे संग यूज़ करें कि भाई ठीक है तेरे को बाद में देखेंगे, अगर तू क्या चाहता है, मैंने कार्रवाई चाहता हूँ, तो ठीक है हम इसके भी इंजेड आदि में हो रखे हैं और तुम्हारे भी, हम साले दोनों पार्टी बंद करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, अगर जिसका ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है कानून तो उसी तरह से बोलेगा ना। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब तू जो चाहता है मैं समझ रहा हूँ तेरी बात है कि तुझे भी खर्चा पानी चाहिए। आईओ ने बोला? ये आईओ ने बोला हमें। क्या नाम है आईओ का? आईओ का नाम है रवि तोमर। रवि तोमर SI जी। इसके बाद अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है? इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी तरफ से जो चोट लगी है कुछ अभी तक आपको? हमारी तरफ से उनके कोई चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कर लिया हो छोटा मोटा तो हमें पता नहीं है। आपको कितने टाँके आए हैं? मेरे सर में 12 टाँके हैं, मेरे फादर के 6 टाँके मुँह में, पूरा हाथ इंजर्ड है, ये हाथ भी नहीं उठाए इन्होंने। मेरी मम्मी के संग में मार पिटाई करी है सारे लोगों ने। अब हम 3 आदमी नियत क्या कर लेते हैं, इन्होंने तो प्री प्लान था पूरा का पूरा। यानी आप आपकी मदर और आपके फादर जी तीनों इसमें इंजर्ड हैं जी। तीनों को मारा गया है जी। और कितने लोग थे जिन्होंने ये मारा है? ये तकरीबन 40 से 50 आदमी थे जिन्होंने मारा, और औरतें भी इनकी थी। हाँ। अभी ये इस चीज़ का बोलते हैं कि हम ये दारू पी के आया है, इन्होंने कोई लक्षण मतलब है नहीं, तो इन्हों का ये मुद्दा बन रहा है कि अब इसे हम इस तरीके से फंसाएंगे, हम अपनी लड़कियों को आगे करेंगे कि हमारी लड़की के साथ में गाली गलौज और छेड़छाड़ी करी है। आपका? हरभजन सिंह। क्या हुआ था, आपको किसने मारा है? हम जैसे लड़के से झगड़ा होने लगा, घेरागारी करी उन्होंने, तो मैं गया, मैंने कही भाई क्यों छेड़ रहे हो, भाई तुम्हें इसराज है डीजे का? नहीं हमें कोई इसराज नहीं, खूब बजाओ भाई, ये बात और चालू हो गई लड़ाई। कितने लोग थे? लोग तो बता दिए 40-45 आदमी थे। उन लोगों ने आपको, आपकी मिसेस को और आपके बेटा सबको मारा है? हाँ जी। और पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं। कोई एक्शन कहा है, ये हो गया। आप लोगों को चोट लगी है? हाँ। उनकी तरफ से भी किसी को चोट लगी लगता है कुछ? लगी होगी, हम तो भाई देखा नहीं। हाँ। हम तो गिर गए वैसे ही दोनों प्राणी। हाँ। लड़का भी गिर गया, फिर बच के चला गया, पीछे पड़ गए ये लोग। अब चाहते क्या है भाजी, अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं, कानून से क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं, तो भाई ये चाहते हैं कि हमारा वो न्याय, हाँ न्याय न किया, हमारा उसमें कोई वो है नहीं जोर। चोट लगी है माता जी? लगी है किसी को चोट? चोट लगी है किसी को? अरे हम रात आते नहीं है ना, तो भवन में कहाँ है भवन? ये समदा भवन, हाँ वहाँ पे समदा भवन। चोट लगी है? हाँ लगी है समदा भवन में। वो वहाँ पे है इस वक्त? हाँ है हैंगे? समदा भवन में। क्या नाम है उनका? मुकेश। मुकेश। उनको चोट लगी है?
हाँ एक बच्चा को लगी, एक रिश्तेदार है उसकी भी लगी है, सर में लगी कितने टाके आए हैं? अब मैं टाके नहीं देखे हूँ लेकिन चोट लगी है, तो खून निकला है, यहाँ 2 जगह उनके लगा है, इधर भी लगा इधर भी लगा है। ठीक। अभी वो लोग यहाँ पे नहीं है। अच्छा एक भवन में है, शादी में है। सामने हुआ था ये सब? आपके सामने हुआ था? नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ, चोट लगी वो बता रहा हूँ, मेरे सामने नहीं हुआ। ठीक है, हमने कोशिश की इनसे बात करने की, परिवार के लोगों से, इनकी तरफ से। इनका भी कहना है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें इनकी तरफ से भी एक व्यक्ति को चोट लगी है। अभी वो फिलहाल यहाँ नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई बात करने को, जो एक्चुअल उस वक्त पोजीशन क्या थी, कितने लोगों को चोट लगी है, क्या हुआ है, ये सब अभी ये बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि लोग बाहर से आए वो रिलेटिव हैं और इनको अभी पूरी तरीके से पता नहीं है। मगर ये देखिए, ये यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम होता है और इसी के साथ लगे हुए इस घर के ठीक साथ में यहाँ ये घर है संदीप का, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है इन दोनों लोगों के बीच में। और जम के यहाँ पे, जैसा संदीप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडों से मारा जाता है, रॉड से मारा जाता है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं कि उनकी मदर को किस तरीके से घायल किया गया है। और फादर आप देखिए, इनके ये हाथ में चोट है, ये गाल इनका फटा हुआ है। संदीप के ये देखिए इस वक्त 12 टाके हैं सर में और इस वक्त ये लोग घायल स्थिति में हैं। मदर अंदर हैं, उनको उनके कमर पे रॉड से वार हैं, लाठी डंडों से वार हैं, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ पे जिस घर में शादी है वहाँ पे, जैसा कि संदीप के आरोप है कि प्री प्लान करके इनको घेर के जान से मारने की कोशिश की गई है। और इसके बाद थाना ज्योतिनगर उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। 24 घंटे होने को आ रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कोई कार्रवाई नहीं है। और ऐसे में आईओ से ये कहा जा रहा है, की तरह कि आप ले दे के दफा दफा कीजिए या फिर आप इसमें जो भी आपको चाहिए खर्चा पानी वो ले लीजिए। आखिर क्या पुलिस खर्चा पानी दिलवाने के लिए बैठी है? क्या वो कॉम्प्रोमाइज इन्हीं चीज़ों पे करवाएगी कि पैसा ले लीजिए, पैसा लेने के लिए आप लोग बैठे हैं? आपका काम है एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए, आगे जांच के जो इसमें मामले हैं जांच करिए। जो दोषी हो, चाहे संदीप हो चाहे दूसरी पार्टी हो मुकेश, जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे में इलाके का माहौल बिगड़ता है। और यहाँ पे जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, आगे रंजिश बढ़ेगी अगर सख्त कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है।